हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अब हम डिस्कस कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर का सेकंड मेथड, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। क्योंकि पहले मेथड को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और अब हम बात करेंगे इसका सेकंड मेथड, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। और उसके लिए हमारे पास तीन फॉर्मूले होते हैं, एक होता है लास्पियर का, एक होता है पास्चे का और एक होता है फिशर का। ये तीन फॉर्मूले होते हैं और इनके सहायता से हम निकाल सकते हैं। लास्पियर का फॉर्मूला है समेशन P1Q0 डिवाइडेड बाई समेशन P0 Q0 इंटू 100। ये लास्पियर का है। लास्पियर ने क्या किया, दोनों बार उसने बेस ईयर की क्वांटिटी को यूज़ किया है, इसने कभी भी करंट ईयर क्वांटिटी को यूज़ नहीं किया, ये इसकी कमी आ गई। पास्चे का फॉर्मूला मेथड जो है समेशन P1, यहाँ हम बात करते हैं P01 की, और ये फॉर्मूला है समेशन P1Q1 डिवाइडेड बाई समेशन P0 Q1 इंटू 100। इसने क्या किया, केवल करंट ईयर की क्वांटिटी को यूज़ किया, इसने बेस ईयर की क्वांटिटी को यूज़ नहीं किया। बट इंडेक्स नंबर में सबसे बेस्ट जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला, वो मेथड होता है फिशर का। फिशर जो है, इन्होंने सबसे बेस्ट फार्मूला दिया है, आइडियल फार्मूला बोला जाता है इसको। जब भी आपसे कहा जाए कि आइडियल फार्मूले से निकाले तो आइडियल फार्मूला फिशर का होता है, जिसमें इन्होंने बेस ईयर की क्वांटिटी को भी यूज़ किया है, करंट ईयर की क्वांटिटी को भी यूज़ किया है, करंट ईयर की प्राइस को भी यूज़ किया है, बेस ईयर की प्राइस को भी यूज़ किया है। क्योंकि इन्होंने सभी को, चारों एलिमेंट को यूज़ किया है, इसलिए फिशर का जो फॉर्मूला होता है वो बेस्ट फॉर्मूला होता है। इसमें एक वजह और भी है कि इंडेक्स नंबर के जो फॉर्मूला होते हैं उनकी अपनी एक टेस्टिंग होती है। एक होता है TRT टाइम रिवर्सल टेस्ट, एक होता है FRT फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। लास्पियर और पास्चे के जो फॉर्मूलाज हैं ये किसी भी टेस्ट को पास नहीं करते, क्लियर नहीं करते, ना तो ये TRT को क्लियर करते हैं ना ही FRT को। बट फिशर का जो फॉर्मूला है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को ही क्लियर करता है। टाइम रिवर्सल टेस्ट मतलब अगर इसमें हम टाइम को इंटरचेंज कर दें, करंट को बेस मान लें, बेस को करंट मान लें, तो भी आपका जो रिजल्ट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। और इसी तरह से FRT फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में क्या होता है कि अगर हम प्राइस को क्वांटिटी मान लें, क्वांटिटी को प्राइस मान लें, तो इंटरचेंज में दो अलग अलग रिजल्ट आएंगे, उनका मल्टीपल 1 होगा। ये दोनों ऊपर के फॉर्मूले किसी भी टेस्ट को क्लियर नहीं करते, बट फिशर का फॉर्मूला टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को क्लियर करता है, इसलिए फिशर का फॉर्मूला बेस्ट फॉर्मूला होता है, इसको आइडियल फॉर्मूला भी कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इन तीनों फॉर्मूला से वेटेड इंडेक्स मेथड है, एग्रीगेटिव मेथड है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमें 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, 4 आइटम है ABCD। 2004 की क्वांटिटी यानी कि Q0 दिया हुआ है, 2004 की प्राइस यानी कि P0 दिया हुआ है, 2020 की जो करंट ईयर है उसकी क्वांटिटी यानी Q1 दिया हुआ है और उसी की प्राइस यानी कि P1 भी दिया हुआ है। तो बेस ईयर के भी दोनों एलिमेंट दिए हुए हैं और करंट ईयर के भी दोनों एलिमेंट दिए हुए हैं। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि फिशर का फॉर्मूला बेस्ट होता है, इसलिए इसके चारों एलिमेंट हम लेते हैं। पहले है समेशन, तो हो जाएगा जोड़ करने से, सम करने से। पहले है P1Q0। अब आपको ध्यान रखना है ये है P1 और ये है Q0, इनका मल्टीप्लाई करना है। P1 और Q0 का 12 इंटू 6 72, 20 इंटू 4 80, 16 इंटू 5 एंड 3 इंटू 1, ये हमारा P1Q0 आ गया। इसी तरह अब फिर सेकंड एलिमेंट लेंगे P0Q0, ये है P0 और Q0 दोनों साथ साथ है, ये P0Q0। 10 इंटू 6 60, देन अगेन 60, 8 इंटू 5 40 एंड 9 इंटू 3 27। थर्ड एलिमेंट है P1Q1, इसके दोनों साथ साथ है P1Q1, इनकी हम बात करेंगे। 20 इंटू 5 16 इंटू 3 48 एंड 6 इंटू 1 6। और लास्ट में हमें चाहिएगा P0Q1। P0 और Q1 ये बीच में दोनों साथ साथ हैं, फिर हम इनकी बात करेंगे। P0Q1 10 इंटू 8 80, 15 इंटू 5 75, 8 इंटू 3 24 एंड 54। तो ये चारों एलिमेंट जो है हमारे पास आ चुके हैं। पहला हमारे पास है P1Q0, देन P0Q0, इसी तरह से सारे के सारे एलिमेंट हमारे पास आ चुके हैं।
अब हम इनका टोटल करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा समेशन P1 Q0 दैट इज़ 235, समेशन P0 Q0 दैट इज़ 187, समेशन P1 Q1 दैट इज़ 250 एंड समेशन P0 Q1 दैट इज़ इक्वल टू 233। ये सारे के सारे एलिमेंट हमने इनका टोटल कर लिया है। अब हम इनको क्या करेंगे, इनके फॉर्मूले में पुट करते हैं। अगर इसके फॉर्मूले में पुट करें तो हमारे पास आ रहा है 235/187 मल्टीप्लाई बाई 100। इसका जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 125.7 समथिंग कुछ आ जाएगा। अगर इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 250 डिवाइडेड बाई 233 इंटू 100। इसका जब करते हैं तो ये 107.4 समथिंग ऐसे आ रहा है, ये लास्ट पेयर का और ये पास्ट शेयर का। फिशर की बात करें तो 235 डिवाइडेड बाई 187 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 233 का रूट इंटू 100। ये जब आप सारा का सारा कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 116.12। तो इस तरीके से हम तीनों फॉर्मूला को यूज़ करके और इस मेथड से इंडेक्स को तैयार कर सकते हैं। लास्ट पेयर केवल बेस ईयर की क्वांटिटी पर टिका हुआ है, पास्ट ईयर केवल करंट ईयर क्वांटिटी पर टिका हुआ है, जबकि फिशर जो है सारे चारों एलिमेंट को यूज़ करता है। इसलिए आपको पहले उन चारों एलिमेंट का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद उनका टोटल करना है, और फिर आप जिस भी फॉर्मूले में चाहो उस फॉर्मूले में आप यूज़ कर सकते हो। बट बेस्ट फॉर्मूला जो है वो फिशर का फॉर्मूला होता है, और उसका सिंपल सा फॉर्मूला है समेशन P1 Q0 डिवाइडेड बाई समेशन P0 Q0 इंटू समेशन P1 Q1 डिवाइडेड बाई समेशन P0 Q1। ये सारा रूट में है, मल्टीप्लाई बाई 100, और फिर कैलकुलेशन करके फिर आप इस तरह से फिशर के फार्मूले को भी यूज़ करके और इंडेक्स तैयार कर सकते हो। तो ये थे इंडेक्स तैयार करने के मेथड। पहले सिंपल इंडेक्स के 2 मेथड थे और अब वेटेड इंडेक्स के 2 मेथड हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये ईजिली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।